दिल्ली में वोटिंग खत्म होने के बाद जैसे ही एग्जिट पोल को मौका मिला, उसने एकदम से माहौल ही बदल दिया। 9 में से 7 एग्जिट पोल केजरीवाल से कुर्सी छीन बीजेपी को देते दिख रहे हैं। केजरीवाल मुंह बाए हक्के बक्के होकर एग्जिट पोल को झूठा बताने में लगे हैं। 11 साल से कुर्सी का सुख भोग रहे केजरीवाल ये मानने को तैयार नहीं कि उनके डाई हार्ड फैन उनके साथ ऐसा करेंगे। मगर क्या केजरीवाल इतने कमजोर हैं? ये तो एग्जिट पोल ही बताएंगे। मगर एग्जिट पोल में बीजेपी इतने आगे कैसे पहुंची? ओवरलोडेड केजरीवाल का क्या दिल्ली ने लोड लेना बंद कर दिया है? ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष रशीदी का तो दावा ही है कि वो बीजेपी को वोट दे आए। क्या केजरीवाल से नाराजगी को लेकर इलेक्शन से पहले बीजेपी जो नैरेटिव सेट कर रही थी, क्या वो सेट हो गया है? क्या जनता का भरोसा केजरीवाल से उड़ गया? क्या वोटर राम के भरोसे हो लिया, या फिर एग्जिट पोल के नतीजे हरियाणा सरीखे हैं? नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात उस दिल्ली की जिसकी गणेश प्रतिमा करके सियासत के दिग्गज बीते सालों उसे अपना नहीं बना पाए और पगडंडियों पर चलकर आए केजरीवाल सबके कान काटे हुए हैं। इस दफा दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कोशिश रही कि 31 साल बाद फिर जीत का स्वाद चखा जाए, तो कांग्रेस ने भी खूब पापड़ बेले ताकि आम आदमी पार्टी से 11 साल पुराना हार का बदला लिया जा सके और ठीक वैसे ही सत्ता छीनी जाए जैसे 11 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को दिल्ली की सत्ता से बेदखल कर दिया था। कौन कितना कामयाब रहा और किसे मिली सत्ता की कुंजी, ये तो 8 फरवरी को पता चल ही जाएगा। मगर उससे पहले दिल्ली को समझ लिया जाए। दिल्ली विधानसभा का गठन 1993 में हुआ और ये वो दौर था जब देश में राम मंदिर आंदोलन की आवाज मुखर थी। बीजेपी इस आवाज की झंडा बरदार बनी। साल के आखिर में चुनाव हुए तो प्रचंड बहुमत किसे मिला? जवाब है बीजेपी, जिसने 49 सीटें जीती। कांग्रेस महज 14 सीटों पर सिमट कर रह गई। दिल्ली में टोटल 70 सीटों पर इलेक्शन हुए और बहुमत के लिए 36 विधायकों की जरूरत थी, तो अगले 5 साल बीजेपी के नाम रहे। मगर बीजेपी को 5 साल के कार्यकाल में अपने 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। उसके बाद से बीजेपी एक अदद जीत को तरस गई। बीजेपी से सबसे पहले मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने। खुराना करीब 27 महीने ही चल पाए। उसके बाद साहिब सिंह वर्मा सीएम बनाए गए। वे 31 महीने किसी तरीके से कुर्सी संभाले रहे। आखिर में सुषमा स्वराज 52 दिन के लिए दिल्ली की सीएम बनी। फिर चुनाव हुआ और नतीजे आए तो कांग्रेस ने बीजेपी की मट्टी पलीत कर दी। 1998 में शीला दीक्षित पहली बार मुख्यमंत्री बनी। अगले 15 सालों तक शीला दीक्षित को कोई डिगा नहीं पाया। कांग्रेस में भीतरघात चरम पर होने के बावजूद शीला दीक्षित 2013 तक दिल्ली की सीएम बनी रही। फिर आया केजरीवाल का दौर, जिनका ग्राफ अन्ना आंदोलन से ऐसा चढ़ा कि उन्होंने पूरी दिल्ली को पाक साफ कर दिया। तब से अब तक केजरीवाल ने विरोधियों की नाक में दम कर रखा है। कांग्रेस का तो दिल्ली से पत्ता ही साफ हो गया और बीजेपी दिल्ली में बैठ देश को चला रही है। मगर दिल्ली में लाख जतन के बाद भी सरकार नहीं बना पा रही। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति बने केजरीवाल घूसखोरी में जेल तक हो आए, साथ में अपने लଗୁआ भगुआ को भी लेते गए। चुनाव सर पर आया तो काल कोठरी से कुछ राहत तो मिली, मगर बाहर आने के बाद भी खुद पर लगे दाग केजरीवाल का पीछा नहीं छोड़ रहे और बीजेपी की प्रचार कंपनी ने इसका खूब ही प्रसार भी किया। इलेक्शन आते आते केजरीवाल की धूम और धमक दोनों सुस्त पड़ने लगी। मौका देख बीजेपी ने इस दफा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, मगर वो केजरीवाल ही क्या जो कमाल ना कर पाए, तो वोट पड़ गए। अब वेट कीजिए केजरीवाल और कमल में से कौन और अब की बार किसकी सरकार, इसका जवाब अगले 24 घंटे में मिल ही जाएगा। अगर केजरीवाल जीते तो चौथी बार करिश्मा कर दिखाएंगे और गलती से हार बैठे तो सियासत में वापस नहीं आ पाएंगे। एग्जाम्पल तो बहुतेरे हैं जिनका बीजेपी ने चाल चरित्र और चेहरा बिगाड़ दिया है।